साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश सिजा और फिलहाल मेरे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, आपका हार्दिक स्वागत। शैलजा जी, आज उपलाना आगमन है, क्या कुछ विषय है और किस तरीके से कांग्रेस? घर है, घर में तो अक्सर आना जाना रहता है। आज भी निजी कार्यक्रम से परिवार में आए। ऐसे भी आप देखते हैं आजकल जो राजनीति चल रही है उसमें सबको प्रोत्साहित करना भी काम हो गया है जी। सरकार आ रही थी, लेकिन जो भी कारण बने उन कारणों को हमारी पार्टी उसका विश्लेषण कर रही है। सरकार आती रह गई, लोगों का मन था, चारों ओर आवाज़ थी, लेकिन अब इस चीज़ को देखेंगे और आने वाले समय में हम पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास करें। तो बहन जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि सरकार आ रही थी, तो क्या जो मुख्य कारण रही उनका कुछ जिक्र करेंगे? कारण तो देखिए एक नहीं होता, अनेकों कारण होते हैं। और आपने ये भी देखा कि कुछ क्षेत्रों में हम काफ़ी अच्छी तरह से जीते हैं और कहीं हम नहीं उतनी सफलता पा सके। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा हमें कि क्या कारण था कि कुछ एरियाज़ में हम कमज़ोर पड़ गए। तो बहन जी, जो बात करें, आज महाराष्ट्र का चुनाव है, वहाँ की स्थिति से देख रहे हैं कांग्रेस को? महाराष्ट्र, झारखंड हम अलायंस में हैं, कोalition है हमारा, तो वहाँ जो गठबंधन है दोनों जगह, वहाँ पर हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे भाजपा ने तोड़ जोड़ कर के सारा वहाँ पर ख़राब माहौल किया है। तो लोग, महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं उस बात को। झारखंड में भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ लोग डटे रहे, बहुत सी बातों का पर्दाफाश हुआ वहाँ, और हमारी सरकार बनी रही, जो अलायंस की सरकार है। इस बार भी चुनाव में आप देखेंगे कि अलायंस की सरकार ही बनेगी दोनों जगह, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और कई बार मिस रिपोर्टिंग भी हो जाती है। ऐसे आपको स्टार प्रचार के रूप में भी भेजा? नहीं, मैं स्टार प्रचार। तो बहन जी, मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अलायंस की बात आती है तो कुछ ना कुछ कांग्रेस मजबूत तो रहती है, तो क्या मानते हैं कि वहाँ अलायंस का कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? बिल्कुल, सभी मिलकर लड़ रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, तीनों मजबूती से मिलकर अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और अलायंस की जीत है। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष भी चुनाव हारे थे, तो क्या कोई बदलाव की लग रही? हार जीत होती हैं, लेकिन ये फैसले राजनीतिक रूप से हमारी हाईकमांड करती है और जब उन्हें जो भी उचित लगेगा तब वो फैसला लेंगे। अभी हमारा CLP का भी मामला है और लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहे थे दूसरे राज्यों में तो शायद इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन जब ठीक लगेगा हाईकमांड इस पर फैसला अपना दे देगी। क्योंकि 13 तारीख ही है जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उससे पहले बता रहे कुछ? अब देखते हैं हाईकमांड क्या फैसला ले। तो क्या मानते हैं कि कोई आपका साथी? सभी हमारे साथी हैं जी। सभी साथी हैं, कांग्रेस है। नहीं, बिल्कुल सारा परिवार है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका कोई चहेता कि जो फैसला हाईकमांड करेगी वो हमें माने। तो चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि फिर से आपको हरियाणा की जिम्मेवारी देने की तैयारी है कांग्रेस? देखो, इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी ऐसी कोई बात अभी और भी। लेकिन देखो, हरियाणा से मैं दूर हूँ नहीं और ना हो सकते। बात ओहदे की नहीं है, ओहदा हो या ना हो, हरियाणा के लोगों के बीच में रहना है और अपना राज्य है, नीचे ज़मीन पर वर्कर की तरह काम करेंगे। तो क्या मानते हैं अभी अगले जो महाराष्ट्र के पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, जो देखा आपने, हमारे बीच में कुमारी शैलजा जी
साथ रही, जिन्होंने बताया कि अब हरियाणा की अभी जो हाईकमान ही तय कर पाएगा, वहीं जो महाराष्ट्र और झारखंड है वहाँ भी स्थिति कांग्रेस के पक्ष की इन्होंने दावा किया है। अब देखते हैं क्या कुछ रहने वाला। आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्या कुछ आप प्रदेश और देश के अंदर देखना चाहते हैं, और हरियाणा की दायित्व किसको मिले, कांग्रेस का भी। और साथ में बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के साथ में जो प्रतिपक्ष नेता कौन हो, इस बारे भी आप अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो सभी साथियों का धन्यवाद और खबर को ज़रूर शेयर करिए। फिर से आप लोगों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।